सो हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि स्टेट वेरिएबल क्या होता है, स्टेट वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, स्टेट इक्वेशन क्या होती है, हाउ स्टेट वेरिएबल हैव एडवांटेजेस ओवर ट्रांसफर फंक्शन अप्रोच और कन्वेंशनल अप्रोच। सो स्टेट इक्वेशन बताई थी मैंने दो, एक्स डॉट टी इक्वल्स टू ए एक्स टी प्लस बी यू टी एंड वाई टी इक्वल्स टू सी एक्स टी प्लस टी यू टी। सो दीज टू वर स्टेट इक्वेशन। तो अब इसमें क्वेश्चन कैसा आता है इस यूनिट में, ठीक है, वो देखते हैं। तो क्वेश्चन एक जो टाइप का क्वेश्चन आता है वो आता है कि इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया जाएगा एंड यू हैव टू फाइंड आउट स्टेट मॉडल और स्टेट इक्वेशन। यू कैन से स्टेट मॉडल जो मैंने बताया एक्स डॉट टी इक्वल्स टू ए एक्स टी प्लस बी यू टी है और वाई टी इक्वल्स टू सी एक्स टी प्लस जी यू टी, दो इक्वेशन है, उन्हीं को रियलाइज करना है यूजिंग दिस इलेक्ट्रिकल सर्किट। सो इस इलेक्ट्रिकल का ट्रांसफर फंक्शन तुमने निकाला होगा पहले। ट्रांसफर फंक्शन इज इजी टू फाइंड आउट वी नॉट एस बाय वी आई एस। नाउ यू हैव टू फाइंड आउट स्टेट मॉडल ऑफ दिस ट्रांसफर फंक्शन। इस ट्रांसफर फंक्शन का अब इस सर्किट का अब स्टेट मॉडल निकालना है। तो स्टेट मॉडल कैसे निकालते हैं हम लोग, तो स्टेट मॉडल निकालने का क्या तरीका ये देखते हैं। नाउ फर्स्ट कितने एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है इसमें, नंबर ऑफ एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। So number of energy storing elements are 2, inductor and capacitor. So जितने energy storing element हैं उतने मेरे क्या होंगे, state variable. So number of state variables will be equal to 2. दो state variable आएंगे मेरे। So दो state variable आएंगे, ठीक है, we cannot have more than 2 state variable. सो दो स्टेट वेरिएबल सपोज मैंने डिफाइन कर दिया x1 t एंड x2 t। तो दो स्टेट वेरिएबल आएंगे क्योंकि दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, तो दो स्टेट वेरिएबल मैंने लिए x1 t एंड x2 t। नाउ x1 t मैं ले रहा हूँ, ठीक है, x1 t को मैं ले रहा हूँ करंट थ्रू इंडक्टर। करंट एक ही जाएगा पूरे सर्किट में। सो x1 t इज करंट थ्रू इंडक्टर it and x2 t is voltage across capacitor which is v naught of t। तो इसमें मेन यही है कि स्टेट वेरिएबल कितने हैं, जितने एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है x1 x2 और x2 मैंने वो स्टेट वेरिएबल लेने हैं। फॉर एग्जांपल इंडक्टर क्या करेगा, करंट स्टोर करता है, सो मैंने वो एक स्टेट वेरिएबल ले लिया करंट i ऑफ t। कैपेसिटर वोल्टेज स्टोर करके रखता है, तो x2 t इक्वल्स टू v नॉट ऑफ t। नाउ इनपुट क्या है मेरा, इनपुट इज वी आई टी। सो वी आई टी इज कंसिडर्ड एज यू ऑफ टी, क्योंकि स्टेट मॉडल में इनपुट कैसे डिफाइन है, यू ऑफ टी। एंड वाई ऑफ टी इज वी नॉट टी, वाई ऑफ टी इज वी नॉट टी। तो इस तरीके से हमने पहले डिफाइन कर लिया स्टेट्स और इनपुट एंड आउटपुट। बिकॉज इन स्टेट इक्वेशन मुझे क्या रिक्वायरमेंट है, स्टेट इक्वेशन में स्टेट वेरिएबल एक्स टी और इनपुट एंड आउटपुट। तो इस तरीके से मैंने स्टेट वेरिएबल डिफाइन कर लिया, इनपुट एंड आउटपुट। नाउ हाउ विल वी फॉर्म स्टेट इक्वेशन, नाउ अप्लाई केवीएल टू द लूप। लूप में केवीएल अप्लाई करा, सो वी आई टी विल बी इक्वल टू आई ऑफ टी इंटू आर प्लस एल इंटू डी आई ऑफ टी बाई डी टी प्लस वी नॉट टी। सो वी आई टी इक्वल टू आई टी इंटू आर प्लस एल इंटू डी आई बाई डी टी प्लस वी नॉट टी। सो आई कैन राइट इट एज डी आई ऑफ टी बाई डी टी इक्वल टू 1 upon L vi of t minus r by L I of t minus 1 by L v naught of t। ये इक्वेशन आ गई मेरी डी आई टी बाई डी टी। ऑब्वियसली डी आई टी बाई डी टी क्या होगा, आई टी मैंने क्या लिया है x1 t, डी आई टी बाई डी टी क्या लिख सकते हैं हम, x1 डॉट, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ x1 डॉट और x1 डॉट ऑफ t, इट मीन्स द सेम। So x1 dot can be written as 1 by L
वी आई टी इज डिफाइंड एज यू टी और लीव इट माइनस आर बाय एल, आई ऑफ टी इज डिफाइंड एज x1t माइनस 1 बाय एल, वी नॉट टी इज डिफाइंड एज x2t प्लस 1 by L VIT is defined as U of t. So consider this as equation 1. ठीक है, this is my first equation. Now second equation, एक equation आ गई मेरी. Second equation जो मेरी क्या है, x1 डॉट की इक्वेशन आ गई, मुझे x2 डॉट की भी निकालनी है. सो वी नॉट टी विच इज वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इक्वल्स टू 1/c इंटू इंटीग्रेशन ऑफ आई ऑफ टी इंटू डी टी, 1/c इंटू इंटीग्रेशन ऑफ आई ऑफ टी इंटू डी टी, और डी वी नॉट, or you can say dv naught by dt will be equal to 1/c into I of t. So dv naught by dt, v naught मैंने क्या लिया था, x2t, so dv naught by dt will be equal to x2 dot equals to 1/c into x1 of t. Now consider this as equation 2. नाउ अब मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, x1 डॉट और x2 डॉट की, और स्टेट इक्वेशन में क्या है, x डॉट इक्वल्स टू axt प्लस but. सो फ्रॉम इक्वेशंस एंड 2, फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से x डॉट इक्वल्स टू axt प्लस b इंटू यू ऑफ टी. सो x डॉट विल बी अ मैट्रिक्स, ये बताया था मैंने, मैट्रिक्स होगी, कितने स्टेट वेरिएबल हैं, 2. सो x1 डॉट x2 डॉट, ये दो स्टेट वेरिएबल की मैट्रिक्स इक्वल्स टू a विल बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n. तो n की वैल्यू क्या है यहाँ पर, कितने स्टेट वेरिएबल है, 2, तो a विल बी अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, a विल बी अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. देन वी हैव xt अगेन विल बी अ मैट्रिक्स x1 x2 प्लस b इंटू u ऑफ t. नाउ b का ऑर्डर क्या था, व्हाट वाज द ऑर्डर ऑफ b, b इज ए इनपुट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस m, वेयर m क्या था, कितने इनपुट है, कितने इनपुट है मेरे पास, 1. सो 2 क्रॉस 1, 2 क्रॉस 1 की एक मैट्रिक्स होगी इनपुट की. B will be a 2 cross 1 matrix. So B will be a 2 cross 1 matrix into U of t, क्योंकि इनपुट मेरा क्या है, एक ही दिया हुआ है, then it will be U of t. Now from equations 1 and 2, x1 dot equals to क्या आया मेरा, x1 dot is minus r by l x1 minus 1 by l x2 plus 1 by l ut. So minus r by l x1 plus 1 by l x2 plus 1 by l ut. Sorry, it's minus 1 by l x2 plus 1 by l into ut. This is the first equation. x1 dot equals to minus r by l x1 minus 1 by l x2 plus 1 by l ut. Now next equation, x2 dot equals to 1 by c into x1t. So 1 by c into x1t, no x2 and no ut. So this is how we construct state model from इलेक्ट्रिकल सर्किट. इलेक्ट्रिकल सर्किट से स्टेट इक्वेशन हम इस तरीके से बनाते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. नेक्स्ट इक्वेशन क्या है मेरी, y इक्वल्स टू सी एक्स टी प्लस डी यू टी. नेक्स्ट इक्वेशन थी मेरी y इक्वल्स टू सी एक्स टी प्लस डी इंटू
u of t. दिस वॉज द नेक्स्ट इक्वेशन. y मैंने क्या डिफाइन करा है, y इक्वल्स टू v नॉट t विच इज इक्वल्स टू x टू t. तो इसी इक्वेशन से मेरा y ऑफ t विल बी इक्वल टू c. c का ऑर्डर क्या होगा, c का p क्रॉस n. कितने आउटपुट हैं, एक, 1 क्रॉस 2. सो इट विल बी अ 1 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. x1t is an x1 x2 plus d into ut. बट वी डोंट हैव एनी d का ऑर्डर क्या होगा, p क्रॉस m. d का ऑर्डर क्या होगा, p क्रॉस m, 1 क्रॉस 1. So it will be a 1 cross 1 matrix. It will be a single element into u of t. So it will be equal to yt equals to x to t. So 0 into x1 plus 1 into x2 plus 0 into u of t. This will be the output equation. तो इस तरीके से हमने दो इक्वेशंस को रियलाइज करा फ्रॉम इलेक्ट्रिकल सर्किट. नाउ मैंने एक बात बताई थी कि स्टेट मॉडल इज नॉट यूनिक. So obviously you can see that state model is not unique. क्यों, यहाँ पर मैंने x1t को I of t लिया. You can take x1t as v naught t. x1t को करंट थ्रू इंडक्टर लिया है. You can take x1t वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर और you can take x1t as करंट थ्रू इंडक्टर. So you can interchange the state variables. So state model will become different. स्टेट मॉडल जो निकल के आएगा वो डिफरेंट आएगा इससे. और ऑल्दो एलिमेंट्स विल बी ऑलमोस्ट सेम. एलिमेंट्स जो मेरे हैं ये वाले वो ऑलमोस्ट सेम होंगे, बट स्टेट मॉडल विल बी डिफरेंट. सो दिस इज व्हाई आई वाज सेइंग कि स्टेट मॉडल इज नॉट यूनिक. जबकि ट्रांसफर फंक्शन निकालोगे इस सर्किट का, दैट विल बी यूनिक. ट्रांसफर फंक्शन यूनिक होगा इसका, बट स्टेट मॉडल इज नॉट यूनिक. Now this is another example. The same electrical circuit है and I have to find out state variable. So कितने energy storing element है, again 1 2 3. So obviously there will be 3 state variables. 3 state variables होंगे. x1t को मैंने लिया vt, voltage across capacitor. You can take x1t as i1t. So you can change your state variables here. ठीक है, तो स्टेट मॉडल तुम्हारा अलग आ जाएगा. x1t vt, x2t i1t, x3t it, eit is ut, e0t is yt. KCL अप्लाई करा सेकेंड नोड पर, तो क्या मिला, i1t इक्वल्स टू i2 प्लस c इंटू डी वी नॉट बाय c इंटू डी वी बाई डी टी. तो यहाँ से डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू 1/c i1t माइनस 1/c i2t. x1 डॉट इक्वल्स टू 1/c x2 माइनस 1/c x3t. So this is the first equation suppose. Now KVL अप्लाई करा इस लूप में, तो वहाँ से एक इक्वेशन निकल के आई di1 बाई डी टी माइनस r1 बाई l1 इंटू i1t माइनस 1 बाई l1 इंटू v ऑफ t प्लस 1 बाई l1 इंटू e1 ऑफ t. तो यहाँ से जो इक्वेशन निकल के आई, दैट इज x2 डॉट इक्वल्स टू माइनस r बाई l1 x2 माइनस 1 बाई x1 प्लस 1 बाई ut. दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन. ना सेकेंड लूप में KVL लगाया, तो यहाँ से मेरी क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन. नाउ अगेन मैट्रिक्स बनानी है. x1 डॉट इक्वल्स टू ax प्लस bu. ए का ऑर्डर क्या होगा, 3 स्टेट वेरिएबल है, सो इट विल बी ए 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. सो x1 डॉट इक्वल्स टू कितना आया मेरा, 1/c x2. So that will be 0, 1/c x2 minus 1/c x3. This is first equation. Second equation, x2 dot equals to minus 1 by x1 minus 1 by l1 x1 minus r1 by l1 x2 plus 1 by l ut. So there is no x3, 1 by l ut plus 1 into plus 1 by l into u of t.
So that will be plus 1 by L into U of t. x3 dot will be equal to 1 by L to x1, 1 by L to x1 minus R2 by L2, sorry, this will be 0 minus R2 by L2 x3, minus R2 by L2 x3. There is no x2, so it will be 0. नो x2 टर्म तो ये 0 हो जाएगा, नो ut टर्म तो ये भी क्या हो जाएगा 0. सो दिस इज द रियलाइजेशन ऑफ x डॉट इक्वल्स टू a इंटू एक्स प्लस b इंटू यू. सो दिस इज माई a मैट्रिक्स. नाउ सेकेंड क्या था मेरा, y ऑफ t इक्वल्स टू सी एक्स टी प्लस जी यू टी. ई नॉट टी को मैंने आउटपुट लिया था वोल्टेज अक्रॉस R2. So E naught t comes out to be R2 into I2t. E naught t क्या है, मैंने क्या लिया, E naught t equals to R2 into I2 of t, R2 into I2 of t. So this will be equal to R2 into x3. I2 को मैंने क्या लिया था x3. So it will be yt equals to c xt plus g ut. c into xt, only x3 involved है, 0 0 R2 प्लस 0 इंटू यू टी. दिस इज अनदर एग्जाम्पल. तो जो क्वेश्चन बन सकता है इसमें एक आध बारी आया हुआ है, इलेक्ट्रिकल सर्किट से स्टेट मॉडल निकालना. इलेक्ट्रिकल सर्किट मैंने दिया हुआ था, वहाँ से स्टेट मॉडल कैसे डिफाइन करने हैं. फर्स्ट फाइंड आउट कितने स्टोरिंग एलिमेंट है, एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट. जितने एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट हैं उतने ही स्टेट वेरिएबल डिफाइन करो, उनके अक्रॉस करंट या वोल्टेज वो डिफाइन करा, और फिर हमने फाइंड आउट करा स्टेट इक्वेशन फाइंड आउट करी बाय अप्लाइंग KVL और KCL. देन वी कंस्ट्रक्ट द स्टेट मॉडल फ्रॉम दीज इक्वेशंस. सो इस लेक्चर में इतना ही है. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी अगर सिस्टम की, वहाँ अभी मुझे क्या था, सिस्टम का इलेक्ट्रिकल सर्किट दिया हुआ था, वहाँ से मैंने स्टेट इक्वेशन बनाई. नेक्स्ट क्लास में डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाएगी, वहाँ से मुझे स्टेट इक्वेशन बनानी पड़ेगी. थैंक यू.